Hi guys, welcome back to our channel. I'm Dhruv this side, founder CEO of Ascent Wealth and the SEBI registered RA. आज हम देखेंगे मीशो का जो आईपीओ आया रिसेंटली मार्केट में, वो अभी चल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमको इसमें डिटेल पे बात करेंगे कि क्या क्या करना है, इसमें आपको अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। मीशो समझाने की जरूरत नहीं है, काफियों को पहले से ही पता होगा। नहीं भी पता है, आपने साइट नहीं खोली कभी, तो आपने एटलीस्ट कहीं ना कहीं से नाम सुना होगा। एक ई कॉमर्स कंपनी है। इसके सबसे मेजर नोटेबल कंपेटिटर्स जो इन चीज़ों में बेचते हैं, फ्लिपकार्ट अमेजोन ही आएगा। बट डिफरेंस उन दोनों से ये होता है कि एक्यूरेट कंपैरिजन नहीं होता है जो लोग आपको बोलते हैं मार्केट में। होता क्या है, फ्लिपकार्ट और अमेजोन की ज़्यादा अर्बन पेनिट्रेशन है, मीशो की 80% रूरल पेनिट्रेशन है। 20% ही अर्बन है मीशो में, 80% रूरल पेनिट्रेशन है। इतनी रूरल पेनिट्रेशन फ्लिपकार्ट और अमेजोन के पास अभी नहीं है। इनकी ज़्यादातर बिजनेस रूरल से ही आता है। आपका बेसिकली टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटीज़ आप ले लोगे, वहाँ से आता है। फ्लिपकार्ट अमेजोन का मेजरली अर्बन एरिया से ही आता है। तो यहाँ पे आपके पास एक मार्केट का वो चीज़ है कि काफ़ी सारे लोग हैं जो एक रूरल सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं, जिसमें से एक मीशो है। ये वो मार्केट कैप्चर कर चुका है जो वो बाकी सारे के सारे प्लेयर्स अभी तक नहीं कर पाए हैं। अब आगे आप जाओगे, आपको दिखेगा कि आज तक कंपनी लॉस में ही है। कंपनी ने कभी भी प्रॉफिट नहीं किया। कंपनी आईपीओ ला रही है तब भी वो लॉस में है। ठीक है, आईपीओ का जो टोटल साइज होता है आप स्क्रीन पे देख सकते हो, 5,420 करोड़ रुपए का होता है। इसमें फ्रेश इशू और ऑफर फॉर शेयर होता है। ऑफर फॉर शेयर में आपको पता है कि ऑफर फॉर सेल जो होता है उसमें लोग निकलते हैं, प्रोमोटर्स थोड़ी सी अपनी स्टेक यहाँ पे एग्जिट कर लेते हैं। बट जो फ्रेश इशू है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 4,200 करोड़ का जो फ्रेश इशू है ये कहाँ कहाँ यूज़ होने वाला है। ठीक है, आप ये देखो तो आपको समझ आएगा। 100 से 105 से 110 रुपए के बीच का प्राइस आएगा। ठीक है, 111 पे अप्लाई करो। और यहाँ पे आपको वर्डिक्ट पहले बता देता हूँ, अगर आपको पूरा नहीं समझना, आपको पहले वर्डिक्ट पहले बता देता हूँ। अगर आप इसमें लिस्टिंग गेन देख रहे हो तो 100% अप्लाई करना, बिकॉज कुछ ना कुछ आपको अच्छा खासा लिस्टिंग गेन्स मिलने वाला है। क्योंकि ये आप आईपीओ लिखवा लो, ये ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। और ये अच्छा खासा ओवर सब्सक्राइब होगा, कम से कम डबल डिजिट टाइम्स में ओवर सब्सक्राइब होगा, उतना तो ये होने ही वाला है। तो यहाँ पे क्या करना, लिस्टिंग गेंस के लिए कर रहे हो एज ए रिटेल शेयर होल्डर, आप यहाँ पे एक लॉट अप्लाई कर देना। मिला ठीक है, नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं है। एक अकाउंट से 4-5 लॉट अप्लाई करने की जगह 4-5 फैमिली मेंबर के अकाउंट से एक लॉट अप्लाई कर देना। वहाँ पे आपके लिस्टिंग गेंस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, बट मूविंग फॉरवर्ड, अगर यहाँ पे आप क्या करोगे, लॉन्ग टर्म के लिए देखोगे, प्राइस आपको बाद में अच्छा मिल जाएगा। लिस्टिंग इनके लिए देखोगे, 100% अप्लाई कर देना बिना सोचे। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आगे जाएंगे, थोड़ा सा नीचे देख लेते हैं। आपको पता है मीशो कब से है, 10 साल हो गए कंपनी को। 10 साल में अच्छा खासा ग्रोथ कर रहे हो। बट यहाँ पे आप देखो क्या हो रहा है, इनिशिएटिव्स इन्होंने नए लाने, मतलब बेसिकली आप यहाँ पे क्लाउड सिस्टम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी आ रहे हो। आप यहाँ पे फाइनेंशियल सेगमेंट में भी थोड़ा सा घुसना चाहते हो। बट बात यह है कि यार एक जो फाइनेंशियल्स देखोगे ना, यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे थोड़ी सी आती है। आपका जो ऑब्जेक्टिव है रेस करना, मतलब आपका जो 5,000 करोड़ का आईपीओ, उसमें से 4,000 करोड़ जो कंपनी में जा रहा है, और बेसिकली 1,000-1,100 करोड़ में ऑफर फॉर सेल है शेयर्स का। हो क्या रहा है उसमें, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर 1,300 करोड़, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। बट ये देखो पेमेंट ऑफ सैलरीज ऑफ ये चीज़ है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, आप इसमें से 400-500 करोड़ की तो आपका सिर्फ सैलरी का ही एक्सपेंस है जो ऑफर फॉर सेल है। ठीक है, उस पर यहाँ पे और चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हो, और फिर बेसिकली आप यहाँ पे फंडिंग और करोगे। बेसिकली ले दे के आपका पूरे आईपीओ के 4,000 करोड़ में से आपके पास ये प्लान है कि 3,000 करोड़ तो कहाँ जाने वाला है, वो तो आपको सामने के सामने दिख रहा है। बट बात है कि इसमें मेजोरिटी जो सेगमेंट है वो सैलरीज के अंदर भी जाने वाला है। ऑब्वियसली एज यूजुअल कंपनी लॉस में ही है। यहाँ पे आपको 3 साल दिख रहा है, 23, 24 और 25 का ईयर एंडेड, और अभी तक हमारे पास सिर्फ हाफ ईयर का डेटा है। बट आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो, रेवेन्यू वाइज अगर देखोगे, टोटल इनकम जो होती है फ्रॉम ऑपरेशंस, मतलब आपका जो सेलिंग वाला मेन चीज़ है, 5,000, 7,000, 9,000, और अब यहाँ पे इसका डबल भी कर लोगे रन रेट को आप यहाँ पे आगे, तो आपको दिख जाएगा कंपनी कंफर्टेबली 11,000 करोड़ के बॉलपार्क तक तो है। तो मतलब यहाँ पे 24 से 25 में भी ग्रोथ हुई अच्छी खासी, और सेम रेट पे आप 25 से 26 के अंदर भी ग्रोथ यहाँ पे कर दोगे। ठीक है, बट यहाँ पे आपके अगर बैलेंस शीट जैसे डिटेल हमने देखी थी, मैं यहाँ पे भी दिखा नहीं रहा, बट यहाँ पे क्या हुआ था, आपके एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा थे, उससे हमारे को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे आपने लॉस काफ़ी ज़्यादा बुक किया था। यहाँ पे आपने खर्चे भी काफ़ी ज़्यादा क्लेम किए थे जो आपने यहाँ पे इस साल नहीं किए हैं। और इस साल होगा क्या, ये वाली जो चीज़ भी है ये भी कम कर, कुछ ना कुछ कर करा के ज़रा सी यहाँ पे कम हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो पैसा आप रेस कर रहे हो, उससे आप ले दे के पूरा का पूरा इक्वेट काफ़ी हद तक कर दोगे। क्योंकि आपकी सैलरीज और ये सब चीज़ें जो आपका वीसी मनी अभी तक हो रहा था, वो चीज़ अब बेसिकली आपको सीधा एकदम से मिल गया। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पे आपको अगले साल का जो ईयर एंडेड होएगा, ईयर एंडेड 2026 मार्च का, मैं आपको कोई ना कोई आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में थोड़ा सा प्लस ही दिख जाए, या बिल्कुल आपको फ्लैट ग्रोथ ही दिख जाए। तो ये वाली चीज़ भी आपको यहाँ पे हो सकती है।
तो इसके हिसाब से ये चीज़ है। आप एक चीज़ बट ध्यान से देखो, ठीक है। इसके अंदर अगर मैं जीएमपी देखूंगा, ठीक है, अभी मेरे को पता है कि जीएमपी बहुत टाइम से चल रहा है, कई लोग अनलिस्टेड में भी जा रहे थे, बट यहाँ पे मेरे को ये पता है कि 30 40 50 रुपए के आसपास का शेयर है, मतलब 30 40 50% के आसपास होता है। कोई बड़ी बात नहीं है ये 40% से बढ़ के कोई 50 60 70% तक भी पहुंच जाए लिस्टिंग डे पे, और लिस्टिंग डे पे ये कोई बड़ी बात नहीं कि उसके बाद आपको एक 15 20% का अपर सर्किट भी थोड़ा सा उस टाइप की तरफ भी थोड़ा सा चले जाए, 10 15% और ऊपर, और एक आध दिन कंटिन्यू भी हो जाए, बिकॉज इसमें इन्वेस्टर डिमांड इतनी होती है और ये ओवर वैल्यूड 100% होने वाला है। तो इसलिए अगर लिस्टिंग गेंस के लिए कर रहे हो, एक लॉट तो आप लगा के छोड़ ही दो, कोई बड़ी बात नहीं है कि आपका यहाँ पे बैठे बैठे ही 5 7 8 10 हज़ार रुपए कुछ भी बन जाए, क्योंकि बहुत बड़ी बात है कि इसमें एक दिन के अंदर ही ये वाली चीज़ बन सकती है, गिवन आपको वो चीज़ मिलती है। लॉन्ग टर्म के लिए प्राइस जब हाइप सारी सेटल हो जाएगी एक टाइम पे करेक्ट करेगा, लॉन्ग टर्म के लिए बाद में उठाना। अगर अभी कर रहे हो लिस्टिंग गेंस में घुसो, लिस्टिंग गेंस निकालो और उसके बाद वहाँ पे एग्जिट कर दो, उसको डायरेक्टली होल्ड करने की जरूरत नहीं, बिकॉज शेयर प्राइस एक टाइम के बाद जाके अगर कंपनी इस पैसे को यूज़ नहीं कर पा रही अच्छे से, इन्वेस्टर्स और सारे के सारे लोग देखेंगे कि इससे एग्जिट ही करेंगे, सारी की सारी हाइप यहाँ पे डाई डाउन होएगी कि अगर ये कंपनी में ये पैसा अच्छे से इस तरीके से यूज़ नहीं हुआ, तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए बाद में जाके एक बेटर प्राइस मिलेगा। बट वर्डिक्ट ये है, लिस्टिंग गेंस देख रहे हो, जैसे मेजोरिटी आप लोग देखते हो 100% अप्लाई करो उसको, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड मत करना, प्रॉफिट बुक करके निकल जाना मैक्स 2 3 दिन के अंदर। अगर वीडियो पसंद आई तो अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए, मीशो में अप्लाई कर रहे हैं या सोच रहे हैं। इसके साथ मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना कि जिससे आपकी और ऐसी ऐसी वीडियोस मिस ना हो। बाय बाय, टेक केयर।